मुफ्ती साहब का कहना है कि हर फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से साबित है। इज्तिमाई दुआ जायज भी है, साबित भी है, मसनून भी है, मुस्तहब भी है। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और सलाम के बाद हुज़ूर पाक अलैहि सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। तो हुज़ूर पाक ने दुआ मांगी है, पता चला हुज़ूर पाक ने ऊंची भी मांगी है और सबको सुना के भी मांगी है। सो देखें, ये जो मुफ्ती साहब इस हदीस से साबित कर रहे हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद ऊंची आवाज से दुआ मांगी थी, सो लिहाजा इससे ये साबित होता है कि वो इज्तिमाई दुआ थी। तो मैं आपको बता दूं कि यही सेम हदीस सही मुस्लिम में है, जिसके अल्फाज ये हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद सिर्फ ये दुआ तक, अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनकस सलाम, ये दुआ पढ़ने तक ही किबला रुख करके बैठा करते थे। उसके बाद अपना रुख बदल लिया करते थे, यानी घूमकर बैठ जाया करते थे। मुझे बताएं कि इसे आप क्या इज्तिमाई दुआ कहेंगे? और अगर सिर्फ दलील ऊंची आवाज है तो क्या फिर वो सारे जिक्र और अस्कार भी इज्तिमाई बन जाएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज से पढ़ते थे? जैसे सलाम फेरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज से अल्लाहु अकबर कहते थे या 3 मरतबा इस्तिगफार पढ़ते थे। इसी तरह के कई एक दुआएं और अज़कार हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज से करते थे। बल्कि ये जिक्र और अज़कार तो अक्सर लोग मस्जिदों में करते ही नहीं है। सो मेरे भाई, ये सारी की सारी इंडिविजुअल दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से करते थे। ये सब सुन्नती अज़कार हैं जो आप अलैहिस्सलाम का उमूमी अमल था। लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम मिलकर एक साथ हाथ उठा के दुआ मांगते हो और सहाबा आमीन कहते हो, जैसा कि आजकल हर हनफी मस्जिद में इमाम फर्ज नमाज के बाद करते हैं और बड़ी लंबी दुआएं करते हैं, आमीन कहते हैं। और जुम्मे के दिन तो पूछो ही मत, इमाम हाथ उठाता है तो लोग भी हाथ उठाते हैं, और जब तक इमाम दुआ के लिए हाथ ना उठाए तो लोग भी नहीं उठाते। ये इज्तिमाई दुआ कहां से साबित हो रही है? इस हदीस से। और अब तो लोगों ने इसको इतना जरूरी समझ लिया ना कि गोया के फर्ज अमल हो, कोई शख्स बिना दुआ मांगे अगर उठ जाए तो ना जाने उसे क्या समझा जाता है। और जब कहा जाए कि ये साबित नहीं है तो जवाब मिलता है कि दुआ मांगना क्या बुरा काम है? तो मेरे भाई, अजान देना क्या बुरा काम है? अच्छा काम है ना। फिर जनाजा और ईद की नमाज से पहले अजान क्यों नहीं दी जाती? जाहिर है इसीलिए ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। वही बात तो हम भी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम से हर फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना साबित नहीं है। अब तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी ये कहते हैं कि साबित नहीं है। फर्ज नमाज के बाद ये इज्तिमाई दुआ है ही नहीं। फर्ज नमाज के बाद किसी कुरान हदीस में कहीं भी नहीं है, फिक़ह की किसी किताब में नहीं है, ना इमाम हनीफा से मनक़ूल ना इमाम शाफी से। अब बताएं बेचारी अवाम क्या करे जब एक ही फिरके के 2 मुफ्ती अलग अलग बात करेंगे, दोनों में इख्तलाफ है, तो अवाम तो कंफ्यूज होगी ना। इसलिए तो हमारा कहना है कि हमारा रुख सिर्फ एक होना चाहिए, यानी कुरान और सुन्नत की तरफ। देखें, फर्ज नमाज के बाद दुआ करना मना नहीं है, आपने जितनी इंडिविजुअल दुआ करनी है आप जरूर करें, लेकिन हर फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ हाथ उठाकर जो सब मिलकर करते हैं वो ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। और दीन में ऐसी चीज का मामूल बनाना यानी रोजाना करना और जरूरी समझना बिदअत है, चाहे कितना ही अच्छा काम हो। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया है कि जिसने ऐसा तरीका हमारे दीन में इजाद किया जो हमने नहीं किया वो मरदूद है।